हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग में। तो ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूं मैं, आप लोगों को दिखा देता हूं मिनी हरिद्वार और कांडापतन नाम है इस जगह का। तो ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले हरिद्वार यहीं पर ही बन रहा था, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसिस वगैरह वैसे ना हो पाए, उस कारण से हरिद्वार चला गया उत्तराखंड में। आप लोगों को यहाँ का जो मेन टेम्पल है वो दिखाने से पहले आप लोगों को लोकेशन दिखा देता हूँ। कितनी प्यारी लोकेशन है, देखिए चारों तरफ हरी भरी वादियाँ हैं और बीचों बीच यहाँ पर ब्यास नदी बहती है। तो ब्यास नदी के कारण यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चली रहती है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पुराना प्राचीन शिवलिंग भी है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और ये बहुत ही ज़्यादा एक अट्रैक्शन का पॉइंट है हमारे यहाँ लोकल एरिया में, ना ओनली लोकल बंदों के लिए, बाकी पूरे हमारे इंडिया में भी बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि सबसे पहले यहीं पर ही हरिद्वार बन रहा था। तो चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ नीलकंठ भगवान भोलेनाथ जी का जो मेन टेम्पल है, उसके अंदर आप लोगों को मैं ले चलता हूँ। ये वाले मोमेंट मैंने उस टाइम पे कैप्चर किए हुए थे, आप लोगों ने हमारे प्रीवियस ब्लॉग में भी देखा। हम गए हुए थे अपनी बेटी बाणी का, शनि देवता का कुछ एक विशेष पूजा पाठ थी वो करवाई, और बाणी का हमने वहाँ पे वज़न वगैरह भी करवाया, जिसको बोलते हैं शनि देव का तोला, वो करवाया हमने। आप लोगों के साथ हमने शेयर किया ही है ऑलरेडी प्रीवियस ब्लॉग में हर एक चीज़। बाकी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मोमेंट रह गए थे आप लोगों के साथ दिखाने के लिए, तो आज मैं दिखा रहा हूँ अपने इस ब्लॉग में। तो जिस शिवलिंग की मैं बात कर रहा था, तो ये है वो शिवलिंग, बहुत ही ज़्यादा प्राचीन काल से है ये। और जब बोला जाता है हर चौथे या पाँचवें साल में जो यहाँ पे ब्यास नदी है वो इस शिवलिंग के चरण छूती है और फिर से वापस चली जाती है। तो मतलब बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है और टच करती है शिवलिंग को वो। तो भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है, जितनी भी मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, उन सभी की इच्छाओं को पूरी करें, सबकी हेल्थ अच्छे से बनी रहे, कोई भी बीमारी ना लगे किसी को। क्योंकि अभी अभी हम भी देखा, आप लोगों ने हॉस्पिटल से ही आए हुए हैं, तो फील किया है हमने कि किस तरह का एक दर्द रहता है हॉस्पिटल वगैरह और बीमारियों में। तो यूं ही कंटिन्यू आगे भी बने रहिएगा। आज का ब्लॉग रहेगा बहुत ही खास। हमारे घर आंगन में जो माता नैना माता जी का टेम्पल है, वहाँ पर कोविड के कारण एक बहुत बड़ा फंक्शन होने से रह रहा था। पूरे 2 साल से हम वेट कर रहे थे, तो जिसका हमने इंतज़ार किया वो घड़ी आज आ गई है, और मैं और प्रियंका जा रहे हैं माता नैना देवी जी के मंदिर को। और ब्लॉग की शुरुआत में देखिए, दोनों मैं और प्रियंका सज धज कर चले हुए हैं घूमने के लिए। तो हम दोनों कहाँ जा रहे हैं आप लोगों के साथ ये शेयर करेंगे। तो बात ऐसी है, हमारे यहाँ पर जो नैना माता का मंदिर है, वहाँ पर हर साल होती थी छिंज, लेकिन पिछले 2 साल से कोविड ने रोका हुआ था इस हमारे मंदिर के मेले को और जो छिंज थी उसको भी। तो आज पूरे 2 साल के बाद ये खुला हुआ है और काफ़ी बड़ा मेला होता है, दिखाऊंगा आप लोगों को मंदिर में पहुंचकर। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को मंदिर में ही, और बीच रास्ते में अच्छे अच्छे व्यू भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये देख सकते हैं आप, रास्ते में पार्किंग के लिए भी जगह नहीं है, तो रोड के बिल्कुल साइड में देखिए बाइकें लगा दी हैं, और कई बाइकें तो देखिए खेतों तक पहुंच गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होगी यहाँ पर। क्योंकि पूरे 2 साल के बाद खुला है, कोविड ने बहुत परेशान किया है। ऐसी कोई भी फील्ड नहीं है जहाँ पर कोविड ने अपनी छाप न छोड़ी हो। यहाँ मंदिर के नज़दीक जितने भी घर हैं, देखिए सभी घरों में कितनी बढ़िया पार्किंग बनी हुई है आज। तो मैं यहाँ पर मजाक कर रहा था अपने पड़ोसियों से कि आपने यहाँ पर पार्किंग के 50 रुपीज़ बाइक के लिए करने थे और 150 रुपये गाड़ी के लिए करने थे। तो ऑलमोस्ट हम मंदिर के बिल्कुल नज़दीक पहुँच ही गए हैं, और मंदिर के नज़दीक भी आप लोग देख सकते हो जगह ही नहीं है यहाँ पे बाइक
और गाड़ियों को लगाने की। बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर और यहाँ से देखिए छोटी छोटी शॉप्स भी स्टार्ट हो गई है। और एक झलक आप लोगों को मंदिर की भी दिखा देते हैं। भगवान का आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे। तो प्रियंका और मैंने की हुई है अपनी बिटिया रानी बाणी के लिए यहाँ से ढेर सारी शॉपिंग। आप लोगों को भी दिखाएंगे कि हमने बाणी के लिए क्या क्या सामान लिया हुआ है। बाकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा साउंड और आ रहा था तो इसलिए मैंने साउंड को थोड़ा सा म्यूट कर दिया है और ओवर वॉइस कर रहा हूँ यहाँ पर। टेढ़ा भी अरे बच्चे ने झूला जो उछलने वाला। तो आज हमारे गांव में एक बार फिर से कोविड की याद आ गई, क्योंकि आज पूरा का पूरा गांव और ना ओनली गांव बाकी बाहर के भी लोग बहुत सारे आए हुए थे हमारे गांव में मेले को देखने के लिए। तो जो माता नैना देवी जी का मंदिर है वो ऑलरेडी हमने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है अपने प्रीवियस ब्लॉग में। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा हमारे प्रीवियस ब्लॉग में। माता जी के दर्शन भी कर लीजिएगा आप। और बहुत ज़्यादा मान्यता है इस माता की, माता नैना देवी जी की। और कोविड का तो इसलिए यादगार पल रहा क्योंकि 2 साल तक मेला नहीं हुआ था हमारे यहाँ पर। तो आज काफ़ी धूम धड़ाके के साथ हुआ। तो सभी ने मतलब महसूस किया होगा कि कितने बुरे दिन थे कोविड के, और उसी वजह से इतना बड़ा फंक्शन नहीं हो पा रहा था जो बहुत ज़्यादा खास माना जाता है ये हमारे यहाँ पे लोकल। और दूर दूर के पहलवान भी आते हैं, कुश्ती भी होती है यहाँ पे काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर। तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा उन मोमेंट्स को भी। बाकी अभी एक बहुत बड़ी खबर मेरे को देखने को मिली, जो पंजाबी पॉप सिंगर हैं सिद्धू मूसेवाला। तो एक तरह से बहुत ही लीजेंड ही कहूँगा मैं उनको, क्योंकि उन्होंने एक छोटी सी उम्र में मतलब इस तरह से मतलब अपना तहलका मचाया हुआ था कि उनके सामने जो बड़े बड़े सिंगर हैं पंजाब के वो भी नहीं टिक पा रहे थे। तो जहाँ मर्जी देखें, बस में, ऑटो में, उन्हीं के ही मैंने गाने सुने। मतलब मैक्सिमम वही उन्हीं के ही गाने बजते आ रहे थे अभी तक। तो काफ़ी दुख की खबर है कि गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। अब मेरे को इसके पीछे रीजंस तो पता नहीं है कि किसने गोली मारी है और किस तरह से ये हुआ। बट न्यूज़ में मैंने ये सुना कि जो पंजाब सरकार है उन्होंने जो सिक्योरिटी दी हुई थी तो वापस ले ली थी। तो उसके बाद ही ये एकदम से अचानक इतना बड़ा हादसा हो गया। तो एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ मैं पंजाबी पॉप सिंगर सिद्धू मूसेवाले को। और भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि उनके परिवार को एक स्ट्रॉन्ग मतलब पावर दें ताकि वो इतना बड़ा दुख सहन कर पाए। और सच्ची में बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए उन्होंने और अपने बलबूते पे उन्होंने दिखा दिया अपने दम पे कि एक कड़ी मेहनत और हॉनेस्टली के साथ काम करें तो बंदा कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। तो टॉप रैंक पर चले हुए थे। बाकी खैर अब क्या बोल सकते हैं, क्या कुछ रंजिश थी किसी के साथ या उनकी कामयाबी को देख के किसी ने उनको हटा दिया रास्ते से। बाकी वो राजनीति में भी आए हुए थे, कुछ पहलू ये भी जुड़ रहे हैं। खैर अब लोग तो बहुत कुछ कहेंगे। बाकी उनकी फैमिली को प्लीज़ भगवान एक स्ट्रॉन्ग पावर देना ताकि वो सहन कर सकें, क्योंकि जिस माँ ने अपने बेटे को खोया हुआ है तो बहुत ज़्यादा दुख होगा उनके परिवार को। और ऊपर से सिद्धू मूसेवाला तो थे भी काफ़ी ज़्यादा VIP, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन थे वो। और चलिए दिखाता हूँ आप लोगों को आज मंदिर में क्या क्या शॉपिंग की हमने अपनी बिटिया रानी बाणी के लिए। और मंदिर का पूरा हर चीज़ दिखाऊंगा आप लोगों को किस तरह का रहा मेला। बाकी एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोगों ने देखा हमारे प्रीवियस ब्लॉग में हम गए हुए थे अपनी बेटी का तुलादान करवाने के लिए। तो हम शनिवार का जो भी बताया हुआ था हमको पंडित जी ने, तो वो सारा काम हमने वहाँ पर करवा दिया। वहाँ पे मंत्र वगैरह का जाप भी करवाया बाणी के नाम से और काफ़ी अच्छे से हो गया, क्योंकि अब ग्रह भी चले हुए हैं कुछ इस तरह से। मैंने जब पंडित जी से बात की तो दिखाया उनको, तो उन्होंने ये बोला कि आपकी बिटिया रानी को ग्रह चले हुए हैं और आपको भी चले हुए हैं। क्योंकि पहले मेरे साथ हादसा हुआ, सांप ने काटा, फिर उसके बाद बाणी भी 8 दिन तक एडमिट रही हॉस्पिटल में। तो मैंने सोचा क्यों ना दोनों साइड से मतलब अपने काम को पूरा किया जाए। तो हॉस्पिटल से तो ट्रीटमेंट हम ले ही रहे थे। बाकी जब वहाँ से डिस्चार्ज हो गए तो उसके बाद मैं चला गया था
आप लोगों ने देखा प्रीवियस ब्लॉग में कि हमने एक विशेष पूजा पाठ करवाया। तो मिनी हरिद्वार जगह का नाम है कांडापत्तन। तो उस वाले मंदिर को भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आज अपने इस ब्लॉग में। बाकी कुछ आधे मोमेंट बच जाएंगे जो आज के हैं, जो मेला लगा हुआ था उसके, वो मैं आप लोगों के साथ कल शेयर करूंगा। तो यूं ही कंटिन्यू बने रहिएगा हमारे आज के ब्लॉग में। मेला आपको अच्छे से मैं दिखा दूंगा। बाकी सबसे पहले माता रानी के दर्शन करवा लेते हैं आप लोगों को। तो यह है माता रानी नैना देवी जी का मंदिर यहाँ पर। तो करते हैं माँ के दर्शन। पूरे 2 साल के बाद इतनी शुभ घड़ी आई हुई है, तो मंदिर के कोने कोने में काफ़ी अच्छे से पूजा पाठ हुआ। और उसके बाद ही कुश्ती वगैरह और मेले के जो अदर वगैरह कार्यक्रम वगैरह रहते हैं, पूजा पाठ के बाद ही स्टार्ट हुए। यहाँ पर ब्राह्मण वगैरह की एक अच्छी टीम आई हुई थी, तो उन्होंने यज्ञ वगैरह भी किया है मंदिर में। नमस्ते जी। ठीक है। मां नैना देवी जी सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और सबकी इच्छाओं को पूरी करें। और माता रानी के दरबार के बिल्कुल सामने ही भोलेनाथ जी का भी मंदिर है, तो यहाँ पर भी हमने माथा टेका। मेला चाहे बड़े स्तर के ऊपर हो चाहे छोटे, लेकिन मैंने ऐसा कोई भी मेला नहीं देखा जिसमें जलेबी ना बनी हो और पकौड़े नहीं बने हो। तो देखिए यहाँ पर बन रही थी जलेबी और पकौड़े, तो गर्मा गर्म बन रहे थे। तो प्रियंका ने भी यहाँ पे बन के जी पकौड़े ले लिए और 1 किलो ही जलेबी ली। बाकी खूब सारी यहाँ पर दुकानें लगी हुई थी छोटी छोटी, बहुत ज़्यादा क्राउड भी थी। तो और मम्मी के पास बाणी को छोड़ा हुआ था हमने। मम्मी ने ही हमें बोला कि आप थोड़ी देर के लिए जा आइए मंदिर में, क्योंकि मम्मी नहीं गए हुए थे, तो मम्मी ने ही जलेबी के लिए बोला हुआ था लाने के लिए। तो आज के ब्लॉग की मैं यहीं पर ही एंडिंग कर रहा हूँ। आप लोगों को कल मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।